आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से महायुति ने साबित कर दिया है कि उसका दबदबा बरकरार है। महाराष्ट्र में महायुति की आंधी में एमवीए फिर से साफ हो गया है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट में महायुति की शानदार जीत हुई है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए इन स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के 207 पदों पर कब्जा जमा लिया। तो वहीं विपक्षी यानी कि महाविकास आघाड़ी 44 सीट ही हासिल कर सकी। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता द्वारा बीजेपी और महायुति पर फिर से भरोसा जताने के लिए उनका आभार भी जताया है। तो महाराष्ट्र की सत्ता में आने के एक साल बाद बीजेपी ने राज्य की राजनीति में अपना दबदबा फिर से साबित कर दिया। पहले 2 चरणों में हुए 288 स्थानीय निकायों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके उलट विपक्षी महाविकास आघाड़ी मुश्किल से 50 के आंकड़े तक पहुंची, जिसमें कांग्रेस ने 35 और उद्धव की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी ने 8 सीटें ही महज जीती हैं। वहीं बीजेपी ने इस जीत को 15 जनवरी को होने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले एक बड़ी सफलता बताया है। पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की जीत बताया और गठबंधन को चुनावों से पहले की मुश्किलों से निकालने का श्रेय दिया है और केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया। इन चुनावों से पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ विधायकों को तोड़ने और इलाके पर नियंत्रण को लेकर अक्सर टकराव होते रहते थे। गठबंधन ने कुल 207 नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर कब्जा जमाया। बीजेपी ने 117 अध्यक्ष पद जीते, वहीं शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37। ये राज्य में लोकल बॉडी इलेक्शन में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। बीएमसी चुनाव में महायुति को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। निकाय चुनाव का रिजल्ट कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा झटका है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां अपनी जमीन खो रही हैं, जो विपक्षी एकता पर सवाल भी उठाता है। इससे एमवीए में दरारें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, बीएमसी चुनाव में भी एमवीए की सीटों पर असर पड़ सकता है। और अब बीएमसी चुनावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति क्या रहने वाली है, इसके लिए सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक बड़ी जीत इस पार्षद के चुनावों में हमने यहाँ पर देखी है, निकाय चुनावों में देखी है, महायुति की साफ तौर पर देखी गई, लेकिन महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका है। कैसे कवर कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव हुए हैं उनका रिजल्ट ये बता दिया है कि इस वक्त जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है, क्योंकि जिस तरह से 228 सीटों में से 215 सीटों पर महायुति ने कब्जा किया है, इससे जो है विरोधी पक्ष पूरी तरह से घबरा गया है। और यही वजह कांग्रेस की तरफ से कल यह साफ कर दिया गया कि कांग्रेस जो है अब महाविकास आघाड़ी के साथ बीएमसी चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सिर्फ 35 सीटें ला सकती। बाकी सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को धराशायी होना पड़ा। लिहाजा महायुति नंबर 1 पार्टी के तौर पर जो उभर कर आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में एक बार फिर से मुंबई का महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी और महायुति का होगा, यह स्पष्ट हो गया। यानी कि एक ऊर्जा देने का काम जो है महायुति सरकार ने किया, महायुति गठबंधन ने किया है। और यही वजह है कि अब जो है जो विरोधी पक्ष है महाविकास आघाड़ी है, वो अपनी दूसरी रणनीति बनाने में लग गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे और मनसे को भी साथ में लेकर चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ने वाली है। कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। उम्मीद थी कि इस बार जो है महाविकास आघाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी तो छोड़िए, एनसीपी पूरी तरह से धराशायी हो गई। उसके बाद शिवसेना यूबीटी पूरी तरह से धराशायी हो गई, जबकि आंकड़ा लगाया जा रहा था कि यूबीटी तो अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि लगातार यूबीटी जो है शिंदे गुट को जो है विरोधी पक्ष मानती थी, लेकिन विरोधियों को ही जनता ने चुना और शिंदे गुट को 53 सीटें देकर उन्हें दूसरे नंबर पर ला दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी 215 सीटें लाकर यह बता दिया कि महायुति सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर है। बिल्कुल ठीक है सत्यप्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।